हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट में हम बात करेंगे यूनिट 2 में आपका जो टॉपिक है यान कंस्ट्रक्शन। उसके अंदर हमारा एक पॉइंट होता है यान काउंट क्या होता है। आप इसको यान काउंट भी आप इसको बोल सकते हो, आप इसको यान नंबरिंग सिस्टम भी बोल सकते हो। तो आइए देखते हैं कि यान काउंट जो है वो होता क्या है। गणना गणना को हिंदी में गणना, ये हमारा हिंदी का वर्ड है, इसको बोलते हैं काउंट। काउंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गणना। गणना एक संख्यात्मक मान है। मतलब जो आपका काउंट जो है, काउंट आपका क्या है? काउंट हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसके द्वारा यान के घटियापन या फिर उसके उत्कृष्टता, मतलब आप यान के इसके द्वारा जो हमारा काउंट है, काउंट के द्वारा हम किस चीज़ का पता लगाते हैं? काउंट के द्वारा हमें इस चीज़ का पता चलता है कि हमारा जो यान जो है वो कितना ज़्यादा फाइन है, मतलब कितना ज़्यादा वो महीन है। आप बोल सकते हो कितना ज़्यादा उसके अंदर उत्कृष्टता है, या फिर वो कितना ज़्यादा घटिया क्वालिटी का आपका धागा है, यान है, कितना ज़्यादा वो मोटा है, कोर्सनेस है। इस चीज़ को कौन व्यक्त करता है? इस चीज़ को काउंट व्यक्त करता है। काउंट के द्वारा हमें इसके बारे में पता चलता है कि हमारा जो यान है वो कितना ज़्यादा कोर्सनेस है या फिर कितना ज़्यादा वो फाइननेस है। काउंट जो है, काउंट हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, जो हमें किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है? ये हमारे यान के कोर्सनेस या फिर हमारे जो यान है वो कितना ज़्यादा फाइननेस है, इसके बारे में हमें बताता है। इसके बारे में इसमें बताया गया है एवं इसके द्वारा यान की लंबाई एवं भार, भार प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई भार के मध्य संबंध को भी दर्शाया जाता है। आप इसके द्वारा जो आपका काउंट जो होता है, यान काउंट जो होता है, या फिर आप इसको यान नंबरिंग सिस्टम भी बोल सकते हो, इसके द्वारा हमें किस चीज़ का पता चलता है? इसके द्वारा हम अपने यान की लेंथ क्या है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं, या फिर हमारा जो यान है उसका वेट कितना है इसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। आप इसको बोल सकते हो कि वेट पर यूनिट लेंथ आपका कितना है, या फिर आपकी लेंथ पर यूनिट वेट आपका कितना है। ये आपके किसके द्वारा बताया जाता है? ये आपके यान काउंट के द्वारा इसको बताया जाता है। इसके बाद इसमें बोला गया है कि यान काउंट को धागे की लंबाई प्रति इकाई भार अथवा भार प्रति इकाई लंबाई द्वारा परिभाषित किया जाता है। मतलब जो आपका यान काउंट जो होता है, आप इसको किस तरीके से आप इसको बताते हो? या तो आप इसको बताते हो कि ये आपका लेंथ पर यूनिट वेट है, या फिर आप इसको बताते हो वेट पर यूनिट लेंथ है। इन दोनों के द्वारा ही आप जो है आप अपने यान की जो है उसको आप उसकी भाषा को आप बताते हो कि ये आपका किस तरीके से परिभाषित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें बोला गया है कि धागे अथवा यान की उत्कृष्टता को इसके रेखीय घनत्व अथवा गणना, मतलब इसके लीनियर डेंसिटी या फिर काउंट द्वारा व्यक्त किया जाता है। आप जो है आप यान को या फिर यान की जो फाइननेस है, ठीक है, आप उसको किस तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो? आप उसको लीनियर डेंसिटी के द्वारा या फिर काउंट के द्वारा आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, आप उसको व्यक्त कर सकते हो। इसके बाद आपको बताया गया है कि आपका जो यान नंबरिंग सिस्टम जो होता है, जो हमारा यान काउंट जो होता है, ये कितने टाइप का होता है। टाइप ऑफ यान सिस्टम, हमारा जो हमारा यान काउंट सिस्टम जो है ये हमारे दो तरीके से किया जाता है। एक है हमारा डायरेक्ट काउंट सिस्टम और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम, ठीक है। जो हमारा डायरेक्ट काउंट सिस्टम जो होता है ये हमारा, इसमें हमारी जो लंबाई जो है वो हमारी स्थिर होती है, और जो हमारा इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम है इसमें जो वेट जो होता है वो हमारा स्थिर होता है। मतलब इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपका डायरेक्ट काउंट सिस्टम जो होता है इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा मतलब इसमें आपको क्या चीज़ बताई गई है कि ये जो हमारा डायरेक्ट काउंट सिस्टम है, ठीक है, डायरेक्ट काउंट सिस्टम में क्या चीज़ बताई गई है कि आपका डायरेक्ट काउंट सिस्टम में जो आपकी लेंथ जो होती है, ठीक है, आपकी लेंथ स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है, और जो हमारा वेट जो होता है वो हमारा वेरी करता है। लेकिन जो हमारा इनडायरेक्ट सिस्टम है इसमें हमारा वेट कांस्टेंट रहता है और हमारी लेंथ जो है वो वेरी करती है। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायरेक्ट काउंट सिस्टम, कि आपका डायरेक्ट काउंट सिस्टम जो है वो होता क्या है।
धागे की स्थिर लंबाई का भार निर्धारित किया जाता है। मतलब इसमें जो आपका यान जो होता है जो आपके यान की जो लेंथ जो होती है वो आपकी क्या होती है, स्थिर होती है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि इसमें धागे की स्थिर लंबाई का जो भार जो होता है उसको निर्धारित किया जाता है। और जो भार मतलब जो आपका वेट है वो प्रति इकाई लंबाई काउंट जो है वो कहलाता है। और इसमें आपका जो भार जो है वो प्रति इकाई लंबाई यान काउंट कहलाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, किसमें आगे क्या चीज़ बताई गई है कि यान काउंट के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। कि आप यान काउंट जो है वो किस तरीके से आप इसको कर सकते हो, निकाल के आप इसको देख सकते हो कि आपका कितना यान काउंट निकल के है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका आपका फॉर्मूला है N=W इंटू I/L मल्टीप्लाई L। तो इसमें ये आपका फॉर्मूला है जहाँ पे N जो है ये धागे की गणना, मतलब N आपको बताता है कि आपका यान काउंट कितना है। W जो है ये आपका जो सैंपल है उसका वेट कितना है वो बताता है। L हमें हमारे सैंपल की लेंथ को बताता है। और I हमें यूनिट ऑफ द लेंथ ऑफ द सैंपल, कि हमारा जो सैंपल है उसकी लेंथ की यूनिट कितनी है। ठीक है, इस तरीके से ये हमें डिनोट करता है। ये हमारा डायरेक्ट सिस्टम का आपका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट सिस्टम का आपका फॉर्मूला है N=W इंटू I/L। ठीक है, N क्या है, N हमारा यान काउंट है। W क्या है, W आपका वेट ऑफ द सैंपल कहलाता है। L जो है ये आपका लेंथ ऑफ द सैंपल होता है। और I हमारा यूनिट ऑफ द लेंथ ऑफ सैंपल होता है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि आपका जो डायरेक्ट काउंटिंग मेथड टेबल है वो किस तरीके से होती है। देखिए ये हमारे यहाँ पे डायरेक्ट काउंटिंग टेबल आपको दिखाई गई है। इसमें सबसे पहले आपको सीरीज नंबर दिखाया गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद हमें नंबरिंग सिस्टम बताया गया है। इसमें सबसे पहले हमारा टैक्स है, टैक्स मेथड। आपका टैक्स मेथड में आपका क्या रहता है, जो आपका टैक्स सिस्टम है इसमें आपका टैक्स को क्या बोलते हो, आपको टैक्स जो है आपका T से आपका डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसकी जो यूनिट है, ठीक है, टैक्स का नंबरिंग सिस्टम क्या है, TX। इसकी यूनिट कितनी होती है, आपकी यूनिट की जो लेंथ है वो कितनी होती है आपकी 1000 मीटर। और इसका आपका वेट कितना होता है, ग्रामों की संख्या। ठीक है, इसके बाद जो आपका डेनियर है, ठीक है, डेनियर भी आपका एक नंबरिंग सिस्टम होता है। ये आपका D से डिनोट किया जाता है या फिर आप इसको DT से डिनोट करते हो। इसकी जो यूनिट लेंथ है वो आपकी 9000 मीटर होती है। और इसका जो वेट है वो आपके ग्रामों की संख्या में आप इसको काउंट करते हो। सेम इसी तरीके से आपका डेसी टैक्स होता है जिसको D टैक्स भी बोलते हो। इसकी जो आपकी यूनिट लेंथ जो होती है वो आपकी 10,000 मीटर होती है। और ये भी आपका ग्रामों की संख्या में इसका वेट जो है वो किया जाता है। सेम इसी तरीके से आपका मिली टैक्स होता है जिसको M टैक्स से डिनोट किया गया है। इसकी जो आपकी यूनिट लेंथ है वो आपकी 1000 मीटर होती है। और ये आपका मिलीग्रामों की संख्या में आप इसको क्या करते हो, आप इसको लिखते हो। ठीक है, इसके बाद आपका है किलो टैक्स। ये आपका K टैक्स से डिनोट किया जाता है। सेम ये भी आपका 1000 मीटर की में इसकी आपकी यूनिट लेंथ होती है। और ये आपका किलोग्रामों की जो संख्या उसमें ये आपका वेट इसका किया जाता है। इसके बाद है आपका डिस्काउंट कैलकुलेशन जिसको आप छूट गणना भी बोलते हो। ये आपका 14,400 यार्ड में आपका इसका यूनिट लेंथ होती है। और ये आपकी पाउंड की संख्या में आप इसका जो वेट यूनिट होती है वो आपकी किस में होती है, पाउंड की संख्या में इसका जो वेट है वो आपका होता है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि धागे का जो टैक्स है, ठीक है, आप किस तरीके से आप डायरेक्ट सिस्टम मेथड करते हो। ये आपको कुछ यूनिट आपको दी गई है जिनके द्वारा आप जो है अपना जो आपका डायरेक्ट सिस्टम जो है वो आप इस तरीके से निकालते हो इन फॉर्मूले में इसको पुट करके। जैसे आपको नीचे दिया गया है धागे का जो टैक्स है वो कितना है 1000 मीटर धागों के ग्रामों के भार को व्यक्त करता है। मतलब आपका जो एक टैक्स, अगर आपका एक टैक्स है, ठीक है, एक टैक्स आपके कितने धागों के वेट को आपको व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, ये आपके
1000 मीटर धागों के जो वेट है उसको वो एक्सप्रेस करता है। अगर आपका सेम आपका ये तो था आपका एक टैक्स का, अगर आपका 40 टैक्स अगर आपको दिए गए हैं, ठीक है, और सेम आपका यूनिट कितनी रहेगी, 40 टैक्स को आपको बताना है, यूनिट आपकी सेम आपकी 100 मीटर रहेगी, ठीक है। तो 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर रहेगी। तो आपके 40 टैक्स में आपके 1000 मीटर का जो धागों का जो वेट होगा वो आपका 40 GM होगा। कितना होगा इसका वेट, आपका 40 GM होगा, ठीक है। उपरोक्त उपरोक्त से स्पष्ट है, मतलब जो आपको ऊपर ये जो एग्जांपल दिया गया है इससे ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि धागे की जो काउंट है, काउंट सिस्टम होने पर धागों की जो क्वालिटी है वो कैसी हो जाती है, वो अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो आपका डायरेक्ट सिस्टम है वो आपका इस तरीके से ये आपका काम करता है। सेम इसी तरीके से आपका सेकंड आता है इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम, कि आपका इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम जो है ये आपका क्या होता है। जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि डायरेक्ट काउंट सिस्टम में क्या होता है, इसमें आपकी लेंथ जो थी वो आपकी क्या थी, आपकी कांस्टेंट थी, लेकिन आपका वेट जो है वो वेरी करता चला गया। लेकिन आपका इनडायरेक्ट में क्या था, इसमें आपका वेट जो होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, एक की स्थिर रहेगा, लेकिन इसमें आपकी जो लंबाई जो है वो आपकी अलग अलग होती चली जाएगी। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि आपके धागे के स्थिर भार की लंबाई नापी जाती है। आप इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम में आप क्या चीज़ काउंट करते हो, मेजर करते हो, इसमें आप धागे की जो स्थिर जो भार जो होता है, वेट जो होता है, उसकी लंबाई आप यहाँ पे मेजर करते हो। लंबाई प्रति इकाई भार या फिर धागे की गणना जो है वो कहलाई जाती है। इसमें आपकी जो लंबाई प्रति इकाई भार जो है ये आपके धागे की गणना जो है ये आपकी कहलाई जाती है। जो हमारा इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम जो है इसकी गणना के लिए आपका जो फॉर्मूला जो यूज़ किया जाता है वो है आपका N = L/W ब्रैकेट में, इसके बाद /W/I, जिसमें आपका N जो है ये आपकी धागे की गणना को काउंट करता है, W जो है ये आपके नमूने का भार दिखाता है, L जो है ये आपके नमूने की लंबाई आपको बताता है, I जो है ये आपको आपकी जो लेंथ है उसकी आपको यूनिट बताता है, सैंपल जो आपकी सैंपल की लेंथ की यूनिट क्या है ये आपको वो बताता है। W जो है ये आपका जो भार जो है, ठीक है, उसके जो आपका सैंपल जो है उसके वेट की यूनिट को ये आपको बताता है। तो इस तरीके से ये आपके अलग अलग जो आपका फॉर्मूला में जो आपको वर्ड दिए गए ये अलग अलग चीज़ के लिए ये आपको डिनोट कर किए जाते हैं। अब इसमें बताया गया है आपका इनडायरेक्ट काउंटिंग मेथड जो है, टेबल जो है ये आपको इस तरीके से इसमें दिखाई गई है। सबसे पहले आपको सीरीज़ बताई गई है, उसके बाद आपको ये यहाँ पे आपको जो आपके जो अखंड पद्धति जो होती है वे आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूनिट लंबाई बताई गई है और यूनिट जो आपके जो वेट है वो आपको यहाँ पे बताए गए हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था इनडायरेक्ट सिस्टम में आपका जो वेट होगा वो आपका स्थिर होगा, लेकिन आपकी लंबाई जो है वो आपको डिफरेंट यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप अंग्रेजी कॉटन का अगर आप काउंट निकाल रहे हो, ठीक है, जिसको आप NE और ब्रैकेट में NEB भी बोलते हैं, इसका जो लंबाई जो है ये आपकी 840 यार्ड होती है और इसका जो वेट है वो आपका 1 LB होता है, ठीक है। LB आपका क्या होता है, ये आपका पाउंड की संख्या होती है, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि आपका जो नंबरिंग सिस्टम है, अखंड पद्धति किसको बोलते हैं, ये आपके नंबरिंग सिस्टम है। इसमें आपका अंग्रेजी काउंट करना, ये आपका जो आपके अंग्रेजी कॉटन गणना जो है, आपकी कॉटन काउंट जो है, इसको आपको किस में बताया गया है, NE में इसको बताया गया है। इसकी आपकी जो यूनिट लेंथ जो होती है वो आपकी 180 यार्ड होती है और उसका जो आपका यूनिट वेट है ये आपका 1 पाउंड, ये आपकी पाउंड की संख्या में 1 पाउंड की संख्या में आप इसको वेट करते हो। इसके बाद सेकंड है आपका मैट्रिक काउंट, जिसको आप NM भी बोलते हो, ये आपकी 1000 m/1 किलोमीटर होती है, जिसको आप 1 किलोग्राम में आप इसको करते हो। उसके बाद आपका वूलन काउंट जो है ये आपका YSW होता है, ये इसका जो यार्ड जो इसकी लंबाई है वो आपकी 256 यार्ड होती है, जिसका जो वेट है वो आपका 1
यूनिट वेट होता है। इसी के तरीके से ये आपकी अलग अलग इसमें बताई गई है। सेम ये आप लोगों को याद रखनी पड़ती है कि आपके जो अलग अलग जो आपका नंबरिंग सिस्टम है उसकी आपकी क्या वेट होगी, क्या उसकी आपकी लेंथ होगी, यूनिट लेंथ होगी। इसी तरीके से आप फिर इनको अपने जो आपका फॉर्मूला होता है उसमें आप रख के इनको आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें आपको दिखाया गया है एनी क्या था। एनी हमारा जो हमारा कॉटन काउंट थी, ठीक है, कॉटन काउंट को इसने बताया था। हमारा एनी जो है ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा 1 पाउंड में 180 यार्ड के धागे के जो वेट है उसकी संख्या की ये हमारा इक्वल है। सेम इसी तरीके से एनएम जो है ये हमारा एनएम क्या था, ये हमारा मेट्रिक काउंट था। इस ये हमारा 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम धागे के वेट की संख्या को बताता है। धागे की जो गणना है उसके निर्धारण के लिए धागों की ज्ञात लंबाई का भार निर्धारित किया जाना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से जो है ये आपका जो काउंट नंबरिंग सिस्टम है वो काम करता है। हमेशा ये याद रखना कि आपका जो काउंट सिस्टम है वो 2 तरीके से काम करता है। पहला है आपका डायरेक्ट काउंट सिस्टम और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम। डायरेक्ट काउंट सिस्टम में आपके जो लेंथ है वो आपकी कांस्टेंट स्थिर रहती है, लेकिन आपका जो वेट है वो आपका बदलता रहता है। इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम में ये चीज़ याद रखना कि आपका जो वेट है वो आपका कांस्टेंट रहता है और जो आपका जो भी आपका भार जो है मतलब आपका वेट कांस्टेंट रहता है और जो आपकी लेंथ है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी चेंज होती रहती है। तो इस तरीके से ये आपका काम करता है। आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो आपका सिस्टम है ये आपका काम करता है। काउंट जो है ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है। ये आपके यान के कोर्सनेस और जो फाइननेस जो होता है उसको बताने में के लिए इसका काम किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा काम करता है, ठीक है। डायरेक्ट जो हमारा डायरेक्ट यान डायरेक्ट जो होता है ये हमारा इसमें हमारी फिक्स्ड यूनिट लेंथ होती है। हमारे यान की जो लेंथ है वो हमारी फिक्स होती है और इनडायरेक्ट में आपका जो वेट है यान का वो आपका फिक्स्ड होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।